खबरों के इस हिस्से में आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जिस नेता का चेहरा, अब उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ बुन रहा है। जी हां, मोहम्मद यूनुस को जितने दिन सत्ता का सुख भोगना था उन्होंने भोग लिया। अब यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनका बांग्लादेश की सत्ता से हटने का समय आ गया है। बीएनपी और छात्रों ने तो यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अदालत ने भी यूनुस को फटकार लगा दी। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जिस खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने उन्हें अगस्त की कथित क्रांति के बाद देश की सत्ता सौंपी, वही बीएनपी अब उन पर निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगा रही है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा है। बीएनपी का आरोप है कि सरकार कुछ मुद्दों पर तटस्थता बनाए रखने में नाकामयाब रही है। बीएनपी ही नहीं, उन छात्रों का मोह भी यूनुस से भंग हो चुका है जो अगस्त में हसीना के तख्तापलट के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब इन्हीं छात्रों ने यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, यूनुस के घर का घेराव कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अभी इन झटकों से उबरे भी नहीं हैं। उन्हें हाईकोर्ट से तगड़ी फटकार लग गई है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने पूछा है चिन्मय कृष्णदास को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने यूनुस सरकार को 2 हफ्ते के अंदर फैसले पर जवाब देने को कहा है। चिन्मय की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश के हाई कोर्ट के जजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, लीगली अपराइट है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि चिन्मय दास को बेल ना देना लीगली इनकरेक्ट है। उनको साफ तौर पे ये भी नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वो बांग्लादेश के हित में नहीं है कि इस्कॉन के जो मुख्य प्रीस्ट थे उनको ज़्यादातर जेल में रखा जाए। ये बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की छवि के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। इसी को निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर वो यूनुस को फटकार लगा रहे हैं। 11 दिसंबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने दास की शुरुआती जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी के कारण याचिका खारिज की गई थी। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दास के वकीलों में से एक सुभाषीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे। चटगांव अदालत के जरिए जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनकी कानूनी टीम ने 12 जनवरी को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान को लेकर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2 जनवरी को चटगांव की एक निचली अदालत की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दास को पिछले साल 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद यूनुस की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन सत्ता की मद में मगरूर यूनुस को तब किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब देश के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। ऐसे में यूनुस की टेंशन बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच यूनुस को फटकार लगी है, यानी कि वो मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने में कट्टरपंथी और जमात का हाथ रहा है। अब वही यूनुस घिरते जा रहे हैं। पहले वो तमाम स्टूडेंट जो कि मोहम्मद यूनुस का खुलकर साथ दे रहे थे, अब वो स्टूडेंट भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। कट्टरपंथी जमात और तमाम बीएनपी पार्टी जैसे लोगों से स्वर निकलने लगे हैं और अब तो वहाँ की अदालत भी मोहम्मद यूनुस को फटकार लगाने लगी। क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप
नकारात्मक तौर पर चल रहे थे, आपकी सोच नेगेटिव थी, आप सकारात्मक नहीं थे और इसलिए बहुत लंबे समय तक नेगेटिविटी चल नहीं पाती है। शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शोएब चौधरी के पास चलूंगा। शोएब चौधरी साहब, मोहम्मद यूनिस तो ये प्रयास कर रहे थे कि चुनाव आते आते तक उनकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, वो बांग्लादेश में लोकप्रिय हो जाएंगे कट्टरपंथ के चलते, जमात के भरोसे। लेकिन यहाँ तो वो छात्र जो आंदोलन करके जिन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया, या यूं कहें कि शेख हसीना को जिनके कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उनके निशाने पर भी मोहम्मद यूनिस आ गए। मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथ का संकेत दे रहे थे, लेकिन अब वही कट्टरपंथ का संकेत उन्हें भारी पड़ रहा है। यहां तक कि अब बांग्लादेश की वो कोर्ट जो कभी तमाम कट्टरपंथियों को रियायत दे रही थी, फांसी की सजा माफ करते हुए उम्र कैद वो भी कुछ सालों के लिए कर रही थी, अब तो वो भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। देखिए, आपकी ये सवाल की शोएब जवाब चौधरी देने से साहब पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन अनम्यूट अभी कर सुनाई लीजिए। दे रहे? अब आवाज आ रही, हाँ बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। आपके ये सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो ये मुख्य उपदेष्टा है यूनुस, वो कह रहा है कि वो इलेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है, मगर असल से ये इलेक्शन करने का कोई इच्छा इसका है नहीं। क्यों? कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट हाउस को जो यूनुस के लोगों ने 5 अगस्त शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, रैंसैक कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर्स की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको भी रैंसैक कर दिया। सो ये दोनों को रिपेयर करने की कोई कोशिश या कोई प्लानिंग अभी तक है नहीं। सो ये संसद भवन को अगर रिपेयर भी करना लगेगा, करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो ऐसे सोच लीजिए कि यूनुस के दिल में कोई इलेक्शन वगैरह चीज है नहीं, वो तो खिलाफत प्रतिष्ठा करने की कोशिश में है। और आपने जो कहा कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई, हाँ, डेफिनेटली यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और इसके लिए शायद ये बांग्लादेश हाई कोर्ट में ये चिन्मय कृष्ण प्रभु के फेवर में ये रूल इशू हो गई। मगर सबसे ज्यादा हैरान की बात यूनुस के लिए अभी है कि यूनुस, आपको भी मालूम है कि कल या परसों जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और इसके बाद दोनों की जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया। सो ये डोनाल्ड ट्रंप के दो मुख्य मित्र है दुनिया में, एक है इजराइल, दूसरा है भारत। एक तरफ है बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भी 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक इस महीने की वो अमेरिका में रहेंगे, और 14 तारीख ही मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेड्यूल है। और हमारे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को साथ लेके बहुत ही डेंजरस, बहुत ही स्ट्रांग एक अनाउंसमेंट देने वाले हैं यूनुस के बारे में। क्योंकि 31 अक्टूबर, पिछले साल के 31 अक्टूबर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था यूनुस के वार्न करने के लिए कि जो हिंदू के ऊपर यहाँ जो अत्याचार हुआ, नरसंहार हो रहा था, वो बात उन्होंने क्लियरली मेंशन की। और ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि ये बाइडेन ने और कमाला ने बांग्लादेश को केओस में डाल दिया जी। सो अभी ये जो ट्रंप साहब के जो ट्वीट थे, इसको तो एकदम पूरे के पूरे इग्नोर कर दिया यूनुस ने, मैं कहूँगा असम्मान कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और अभी वक्त आ गई यूनुस के कि ये जो असम्मान किया ट्रंप साहब के साथ बातों का, जैसे कि गाजा में हमास भी किए थे। सो अभी हमास की तो नतीजा आप भी जानते हैं, अभी गाजा का कंट्रोल अमेरिका ले लेगा, अनाउंसमेंट आ गया। सो यूनुस ने जो किया, और यूनुस सोरोस की सिर्फ दोस्त ही नहीं, सोरोस की फिनेंशियल कोऑपरेटर है, कोलैबोरेटर है, क्लिंटन की फिनेंशियल कोऑपरेटर कोलैबोरेटर है। और जनवरी की 31 तारीख यूनुस के साथ ढाका में सोरोस की
जो बेटा अलेक्जेंडर सोरोज ने मुलाकात की। सो सब कुछ मिला के, आप भी एक पत्रकार है, आप जानते हैं कि अभी ट्रम्प की बारी है कि यूनुस को एक, जो क्या कहते हैं, एक लेसन सिखाने के लिए, कि ये सिखाएंगे। और ये अनाउंसमेंट हमारे को लगता है कि 14 फरवरी दुनिया जब वैलेंटाइन डे मनाएगा, उसी दिन यूनुस के लिए बहुत ही बुरी खबर आने वाला है। और मैं फिर से कहता हूँ बहुत बुरी कि खबर आने